हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिशियन रेलवे इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 के पोस्ट के बारे में कि ऑल ओवर इंडिया में क्या आपको क्या क्या चांसेस है रिजल्ट होने का, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मैं मेनली 3 पॉइंट पे बात करूंगा और समझने के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको मुंबई में है 1132। तो मैं वहीं का डाटा उठाया हूँ और इस डेटा से ये क्लियर हो जाएगा कि ऑल ओवर इंडिया में एवरेज 2 3 नंबर 4 नंबर अप डाउन हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी यही आंकड़ा मतलब कि सभी जगह 2 3 4 नंबर अप डाउन करके कट ऑफ यही रह सकता है। तो एक एग्जांपल के तौर पर लिए हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले 3 पॉइंट लिए हैं जिस पे बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन, बोर्ड और लक। सबसे पहले तो कंफ्यूजन बच्चों में है कि होगा कि नहीं, 80 है तब भी, 85 है तब भी, 90 के आसपास अप्रोक्स आ रहा है, वो भी कुछ बोल रहे हैं कि अरे मेरा मार्क्स क्या बढ़ेगा क्या। तो जबकि उनका रिजल्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है कि शिफ्ट, क्योंकि हार्ड शिफ्ट भी हैं और इजी शिफ्ट भी हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर्स क्या बढ़ता है क्या होता है उसको लेकर कंफ्यूजन है, किसका शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ता है। दूसरी नंबर है कि बोर्ड बोर्ड भी डिसाइड करेगा, बोर्ड आप कैसा चयन किए हैं, कौन सा बोर्ड में कितना कट ऑफ जाता है। जैसे मोटा मोटी है कि पटना का बोर्ड में कट ऑफ सबसे अधिक जाएगा और सबसे कम बैंगलोर का बोर्ड में जाएगा, क्योंकि पटना का 60 के आसपास एवरेज बताया जा रहा है, जबकि बैंगलोर में मात्र 38 के आसपास एवरेज बता रहा है। तो हो सकता है बैंगलोर में सीट कम होंगे, ठीक है, इसीलिए वहां बच्चे नहीं डाले होंगे, यार जो भी है एवरेज तो बहुत कम है, तो कट ऑफ भी बहुत वहां का नीचे जाएगा। तीसरा नंबर की लक, लक के इसलिए बता रहे हैं कि आपको 99% आपका मेहनत काम करेगा फ्रेंड्स, लेकिन सरकारी नौकरी में 1% लक बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सोचिए कि कोई भी बच्चा कोई भी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, हार्ड शिफ्ट ही है या इजी शिफ्ट में ही है, और अगर उसके शिफ्ट में 2 3 क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं तो यहाँ पे उसका लक साथ देगा, क्योंकि गलत निकलने पर आप जब भी कंप्लेन करिएगा तो 100% जितने एग्जाम दिए हैं सबका मार्क्स बढ़ जाएगा। 3 क्वेश्चन है तो 4 नंबर बढ़ जाएगा, 5 नंबर आपका गलत है तो 3 क्वेश्चन गलत है तो 4 5 नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग मेरे भी एग्जाम में, जब मैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल दिया था तो मेरे जो शिफ्ट था वो हार्ड भी था, प्लस उसके साथ साथ 3 क्वेश्चन गलत थे, तो 3 क्वेश्चन का नंबर दिया होगा, इसीलिए 17 नंबर में नॉर्मलाइजेशन में मेरा बढ़ा था। तो कुछ भी हो सकता है, तो हम मुंबई का डाटा उठाए हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पीसीएम 10+2 का ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है, समझिए। ठीक है, 95 94 90 बोल रहे हैं कट ऑफ, लेकिन देखिए 91 से ऊपर जो है पीसीएम में, मुंबई बोर्ड में 91 से ऊपर आपको टोटल 18 लड़का है, बस रॉ मार्क्स है ये मार्क्स टोटल दिए हैं, ये रॉ मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन के बाद मैंने बोला है कि 4 5 नंबर इंक्रीज भी हो जाएगा कट, क्योंकि सबका मार्क्स 5% बच्चे को छोड़कर 95% का मार्क्स बढ़ेगा, चाहे 2 बढ़े, चाहे 3 बढ़े, 5 बढ़े, 8 बढ़े, लेकिन सबका बढ़ेगा नंबर्स। तो 91 से ऊपर में देखिए टोटल 18 बच्चे हैं, तो जिसमें जनरल 3 है, तो का 3 को 91 जाएगा तो 3 जनरल का वहां 3 सीट है, तो 3 बच्चे के यहाँ जनरल के हैं, 9 ओबीसी के है, ईडब्ल्यूएस के 6 है, SC ST के कोई नहीं है। ठीक है, तो 91 तो कभी जीवन में SC ST के जा नहीं सकता, क्योंकि वहां कोई एक को 0 बच्चा है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए कैटेगरी बनाया गया है कि अगर कैटेगरी नहीं रहता तो सब बच्चे इधर चुना जाते, SC ST का एक भी व्यक्ति चुन करके नहीं आता, तो आरक्षण का देखिए इधर फायदा इनको मिलेगा। देखिए तो 91 से तो नहीं है, 86 के ऊपर देखिए, 86 तक 184 बच्चा टोटल है, जिसमें जनरल का आपको 30 बच्चे हैं, तो 30 है तो रिजल्ट 100% है। 86 तक जिसका भी रॉ मार्क्स आ रहा है तो उनका रिजल्ट देखिए होने जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन को अगर हटा दे तो। ठीक है, 86 तक तो देखिए 30 बच्चा है, ओबीसी का 116 है, ईडब्ल्यूएस का 26 है, 11 है, 11 एससी का है, आईएसटी का देखिए एक ही व्यक्ति, 86 भी लिए हैं तो एसटी का मात्र एक बच्चा आया पीसीएम के लिए, एक बच्चा 86 तक।
ठीक है। 81 लिए हैं तो टोटल बच्चे आ रहे हैं 640, जिसमें 100 बच्चा जनरल के हैं। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस में भी जनरल वाले ही हैं, यानी कि 86 इधर भी है, तो मान के चल सकते हैं क्योंकि इनका 10% दिया गया है। तो इस 100 बच्चा यहाँ तक आए, इसको ऐड मत करिएगा, माने टोटल 100 है, इसमें 100 में ही सब इंक्लूडेड है। तो 81 तक लिए हैं तो 100 बच्चा जनरल का आ रहा है, 396 बच्चा ओबीसी का, 86 ईडब्ल्यूएस का, 51 एससी का, एसटी का 7, यानी 81 तक में देखिए, 81 तक में जनरल और ओबीसी का तो खेला होने जा रहा है। ठीक है, 81 तक में जनरल और ओबीसी का पीसीएम में 81 से नीचे तो नहीं लग रहा है चांस। 81 से ऊपर जो भी है नॉर्मलाइजेशन हो चाहे जो हो, इससे ऊपर ही खेल समझिए पीसीएम के लिए। 81 से नीचे आइए ही मत, इससे ऊपर, क्योंकि 81 तक 100 बच्चा आ गया जनरल का। ठीक है, ओबीसी का भी 396, ईडब्ल्यूएस का 86, एससी का भी 51 आल है। ठीक है, एसटी का बहुत कम है, लेकिन फिर भी 81 से ऊपर आपको जनरल का खेल हो जाएगा। ओबीसी का 2 नंबर नीचे मान के चल सकते हैं कि 81 से 80 आ जाए, जो भी आ जाए 1-2 नंबर, लेकिन 81 से ऊपर ही जनरल ओबीसी का खेल चलेगा। यहाँ तो पूरा स्पष्ट दिख रहा है। अब 76 में देखिए 1355 टोटल आ गया, 180, ठीक है, 180 जनरल वाले हैं। तो ये इसका किस्मत तभी चमक सकता है जब हार्ड शिफ्ट में कुछ बच्चे होंगे जो 77-78 के होंगे, उनका 10-12 नंबर बढ़े, तो वो उसका संभावना कुछ परसेंट, माने कि 10-15% ले सकते हैं, 20% की इससे उछल सकता है उधर, लेकिन इसका जनरल ओबीसी का यहाँ ऊपर चांस नहीं दिख रहा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी चांस है यहाँ पे, ठीक है, 25% जा सकते हैं यहाँ से उछल के, ले 179 है। और एससी का यहाँ तक कट ऑफ रह सकता है 127, एसटी का 26। तो अभी एसटी का 26 ही आया है, यानी एसटी का 71 के आसपास चल जाएगा सबसे नीचे। एससी का जो है, एससी का 71 से ऊपर ही रहेगा, यानी एससी का भी 71 से ऊपर, यानी कि 200 यहाँ 72 आ गया, जो कि ज्यादा नीचे नहीं आएगा। एससी का भी आपको 75 से 74-75 एससी का रहेगा। एसटी का भला ही मान के चलिए कि आपको 70 से प्लस रहेगा। तो ये रहा पीसीएम का कट ऑफ। ठीक है, अब मोटा मोटी समझ लीजिए। अब दूसरा जो चलते हैं इलेक्ट्रीशियन का देखिए, समझते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रीशियन का समझे तो आपको मार्क्स देखिए 91 से ऊपर इलेक्ट्रीशियन का 7 बच्चा है, जिसमें 1 जनरल का है और 6 ओबीसी का है। ईडब्ल्यूएस ऐसे कोई है ये नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों का तो यहाँ कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। 86 तक देखिए 176 बच्चा आया है, यानी 10 जनरल का है, तो ये तो 86 के ऊपर 10 में 10 रिजल्ट होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ओबीसी भी पूरा हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस 10 में 10 हो जाएगा। ये 3 है, अभी तक एसटी का कोई भी बच्चा नहीं आया। देख लीजिए 81 तक में देखिए 477 है, 60 बच्चे हैं जो जनरल का है, तो ये तो पूरा 100% इसका रिजल्ट जाएगा। ओबीसी भी जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी जाएगा, ये भी जाएगा, टोटल जाएगा, यानी कि जनरल 76 के आसपास जनरल आपको आ सकता है, जिसमें 110 लड़के हैं। इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट ज्यादा ही होगा मुंबई में, तो 110 यानी 76 तक में कट ऑफ है जो आपको ओबीसी जनरल का जा सकता है। ओबीसी का तो ज्यादा संख्या है, तो ओबीसी का भी 76 से थोड़ा डाउन रह सकता है। और 71 में ले तो देखिए 143 और 65, तो एसटी का आपको रहेगा 71 से नीचे ही रहेगा, 60 रहे 62 रहे जो भी रहेगा, 63 रहे, तो इसका तो नीचे रहेगा। हाँ, एससी का 3-4 नंबर ज्यादा रहेगा, 64 रह सकता है, 65 हो सकता है कट ऑफ, प्लस नॉर्मलाइजेशन पे आपको भी बहुत सारा खेल होगा। अब आइए फीटर का देख लीजिए। फीटर का देखिए, तो फीटर का अगर बात करें तो फीटर का देखिए 91 से ऊपर एक बच्चा है खाली ओबीसी का, कोई ही नहीं है। चलिए 91 तो सोचिए मत, कल्पना ही मत कीजिए। 86 तक देखिए टोटल 40 बच्चा है, जनरल का 4 बच्चे हैं और 29 गो ओबीसी का है, 5 गो ईडब्ल्यूएस सी एसटी का एक आया है। ठीक है, 86 तक।
81 तक देखिए, 81 तक में 169 आया है, जिसमें 18 जनरल है। तो इस सब का रिजल्ट तो कंफर्म है। 81 तक में जनरल वाला एकदम कंफर्म रिजल्ट है, ओबीसी वाला भी, ईडब्ल्यूएस, SC ST सब जाएगा। 76 तक में देखिए 445, जिसमें 40 जनरल का आ गया। 40 तक तो यहाँ तक जनरल तो जाएगा ही जाएगा, ओबीसी भी जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी जाएगा। अब एसटी वाला 2 गो ही आया, देखिए 71 भी लिए तो एसटी 3 आया, यानी कि यहाँ पे एसटी का 60 से भी नीचे जाएगा, है ये नहीं एसटी वाला। अभी तक 71 पहुंची है, 3 गो आया है, तो एसटी को 3 गो थोड़ी लीजिएगा। तो कम से कम यहाँ इसका एसटी का आपको कट ऑफ यहाँ इसका चल जाएगा, कम से कम चल जाएगा आपको 57 से मतलब 57 से 60-62 के मतलब करीब चल जाएगा। 57 से 60-62 यहाँ चल जाएगा एसटी के लिए, ठीक है। बाकी इसी अनुसार इधर ले लीजिए। हाँ, 71 के आसपास, 70 के आसपास इसका जनरल का इसमें जाएगा कट ऑफ, ठीक है। उसी हिसाब से ओबीसी 2 नंबर नीचे कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस भी 1 नंबर नीचे, इसी तरह ले लीजिए। तो यही होगा जो कट ऑफ का एक आइडिया है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का खेल, प्लस जिसके शिफ्ट में गलती क्वेश्चन ज्यादा हुए हैं तो उसका कितना मार्क्स बढ़ेगा, उसके बाद क्या आता है रिजल्ट आप लोग के सामने, ठीक है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।